मॉम, वेद ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला कि वो सरू के बारे में सब कुछ जानता है, और आप स्माइल कर रही हो। तुमने सुना नहीं वेद ने क्या कहा? उसने मुझसे झूठ बोला है। सरू ने हमारे साथ साथ वेद को भी अंधेरे में रखा है। ये सरू एक नौकरानी की बेटी है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए किसी रमकार से कम नहीं है, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर, अभी नहीं। हवन की विधि संपन्न हुई। बोलो रामनाथ बाबा की जय। खबर सा सरू, अब मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर की दीवार पर सिक्का चिपकाकर परंपरा पूरी करते हैं। जी। वेद साहब, आप अठे आए, हमारा और हमारी माहिरे का मान भी रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एक माँ का अपमान होता है ना, तो उसे कैसा लगता है। अपनी माँ के आंख के आंसू देखे हैं मैंने, उनका दर्द देखा है। मैं आ गया हूं तो उसका यह मतलब मत समझना कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते में सब कुछ ठीक है। उस दिन झूठ बोला क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। आज यहाँ आए क्योंकि तुम्हारी माँ का अपमान मुझसे देखा नहीं जाता। और जब जब मेरी माँ के आंख के आंसू गिरते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला है, और वो ये बात जानती ही नहीं कि उनके बेटे की होने वाली पत्नी ने हमेशा से उन्हें अंधेरे में रखा। सरू का सच जानने के बाद आप सरू को जज करते हैं, इसलिए ना मैंने आप लोगों को सच बताया, और साथ ही साथ सरू को भी कहा कि किसी को ये सच मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जानती हो, आज से पहले कभी अपनी माँ से झूठ बोला ही नहीं था मैंने। अब से उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनसे झूठ बोला। उनकी आंखों में इतना सारा दर्द है, इतने आंसू हैं, और जब तक वो आंसू बदल कर मुस्कुराहट में तब्दील नहीं हो जाते ना, माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मॉम, वेद ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला कि वो सरू के बारे में सब कुछ जानता है, और आप स्माइल कर रही हो। तुमने सुना नहीं वेद ने क्या कहा? उसने मुझसे झूठ बोला है। सरू ने हमारे साथ साथ वेद को भी अंधेरे में रखा है, और इस बात से वेद बहुत हर्ट है। मुझे तो लगा था कि सरू और वेद का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, पर नहीं। मुझसे झूठ बोलने के गिल्ट ने सरू और वेद के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। वेद ने सरू को माफ नहीं किया है, और अब ना ही कभी करेगा। अगर सरू ने वेद को मना लिया, या फिर वेद ने अगर सरू को नहीं मानेगा। तुम देखना, दोनों के बीच की इस दूरी को मैं कैसे बढ़ाती हूँ। एक नौकरानी की बेटी बिरलास की बहू और मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। चलिए अब रामनाथ जी बाबा के आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर घर चलते हैं। जी प्लीज।